अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बागी संसदों के मुद्दे पर शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें बागी संसदों के सिंध गुट में विलय को मंजूरी दी गई थी। भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CBSI ने 4 से 60 साल के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन की 2 खुराक 3 महीने के अंतराल पर दी जाएगी और कई देशों में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा के साथ बैठक हुई। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया गया। किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द समाधान निकालने की अपील की। यूपी के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की गई है। वहीं मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ब्रिटेन में केयर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बनम ने सोमवार को अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया। नई सरकार में लेबर पार्टी के कई अनुभवी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खास बात यह है कि 2 भारतवंशी नेताओं को भी नई कैबिनेट में जगह मिली है। JDU विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें वेदांता अस्पताल में शिफ्ट कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनके इलाज के लिए विशेष डॉक्टरों का पैनल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कच का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान घाट पर महान चायत आयोजित करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और 13 आरोपियों को जेल में भेजा गया। आगे उन्होंने कहा कि दोबारा पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बिहार सरकार ऑनलाइन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी के साथ बीमा, हेलमेट और ईंधन की सुविधा दी जाएगी। इसका लाभ 12 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली छात्राओं को मिलेगा और हर कॉलेज और विश्वविद्यालय की शीर्ष 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ऑपरेशन बजरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 49 आरोपियों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद किए और 700 से अधिक लोगों का सत्यापन भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए 51 करोड़ मंजूर किए हैं। इसमें अलग अलग जिलों में हेलीपैड बनाने और अपग्रेड करने समेत सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और अन्य जरूरी ढांचे को मजबूत करने के प्रस्ताव शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बनगांव समेत 8 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक मामले में करीब 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। लोगों को सरकारी लाभ दिलाने का लालच देकर पैसे ठगने की शिकायतों की जांच की जा रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण सामान्य कामकाज नहीं हो सकता। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और
और कई छात्र घायल होकर अस्पताल पहुँचे। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान वो काफी नाराज नजर आए और नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। इसी बीच संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में छात्रों के मुद्दे और सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई।